बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस का। तो इससे पहले के तमाम लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो काइंडली मेरे लेक्चर्स को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 मैट्रिसेस की और इसका आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कि हमने एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। जबकि ये वाली जो मैट्रिक्स है, लेट्स से कि ये ए मैट्रिक्स है और ये जो है ये बी मैट्रिक्स है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनके दरमियान में पड़ा हुआ है इक्वल। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स के इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स बी के फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट x माइनस 1 को इक्वल कर देंगे 0 के, और फिर चूंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो x को यहीं पे लिखेंगे और इस माइनस 1 को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है +1। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y आपके पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आ रहा है वो यहाँ पे है -2। तो हम लिखेंगे y + 3 = -2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y = -2 अपनी जगह पे, ये 3 जब यहाँ से उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y = -5। तो x और y हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि दो मैट्रिसेस गिवन है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देती हूँ और इस मैट्रिक्स को मैं लेट कर देती हूँ कि ये B है। तो दो मैट्रिसेस है हमारे पास और ये कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, कि इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करने की कंडीशन हमारे पास क्या है उसको मैं नोट करके लिख रही हूँ कि अगर आपके पास इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज ए, यानी अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ओनली देन वी कैन मल्टीप्लाई ए एंड बी। तो उसी सूरत में हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम अप टू डाउन ओनली 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए = 1। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकेंड रो। तो इसमें 2 रोज हैं। इट मीन्स के ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है दिस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। अगर दोनों आपस में बराबर ना हो तो हम ये कहेंगे कि hence it is not possible to find their product. Question number 4 is find the inverse of matrix this. A is a matrix having these elements. तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, दोनों साइड पे मैंने बार्स लगा दिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस क्या है,
6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2, बीच में नेगेटिव का साइन, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय -3। अब हम 6 2 जार होता है -12, this minus is multiplied with this minus, and minus into minus we will get plus, and 5 3 times 15. 15 minus 12 is 3. It means A का determinant हमारे पास आ चुका है 3. अब हम निकालेंगे adjoint of A. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम पहले और फोर्थ एलिमेंट की प्लेस को चेंज कर देंगे। यहाँ पे 6 की जगह आ जाएगा -2, जबकि -2 की जगह पे आ जाएगा 6। अब हमने इन दो एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे -3 जो है वो बन जाएगा +3, जबकि ये जो 5 है ये बन जाएगा -5। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा काम था वो ये था कि हमने इन्वर्स निकालना था। तो इन्वर्स का फार्मूला होता है A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इसको निकाल लेते हैं। 1 बाय A डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, और एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास आया है -2 -5 3 and 6. This is your A inverse. Question number 5 is solve the system. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना है। इसका यानी हमने इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट इज 2, यहाँ से लेंगे 5, फिर यहाँ से आ जाएगा +5, मैं प्लस नहीं लिख रही, और यहाँ पे -2 है तो ये माइनस हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो दो कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनका मैट्रिक्स, जो दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक x और एक y, तो ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हो गया। और ये आ गया 9 और 8, ये हमारे पास जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स होते हैं उनका मैट्रिक्स हो गया। इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, यानी ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब हम ऐसा करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से भी, लेकिन दोनों प्रोसेसेस को यूज़ करने से पहले हमें इस गिवन मैट्रिक्स का निकालना होगा डिटर्मिनेंट। तो हम लिखते हैं गिवन क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को -2 से, तो मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ मैं ब्रैकेट ले लूँगी क्योंकि दो साइंस इकट्ठे नहीं आ सकते, बीच में नेगेटिव का साइन, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, एंड 5 5 आर 25, वी विल गेट -25। अब चूंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, सॉरी ये ऐड हो रहे हैं, तो सेम साइंस आपस में ऐड होते हैं, लेकिन साइन हमारे पास यही रहेगा, तो हम लिखेंगे कि आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास साइन माइनस ही का रहेगा, और ये दोनों ऐड होके हमें देंगे 29। क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो इसके लिए रिक्वायर्ड है मुझे, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं ए और बी मैट्रिक्स को यूज़ करके ए एक्स का मैट्रिक्स बनाऊंगी। ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने का क्या प्रोसेस है, हमने एक्स वाले कॉलम की जगह एक्स वाला कॉलम नहीं लिखना, कोफिशिएंट्स की जगह हमने लिख लेना है बी वाला। 9 और 8 यहाँ पे लिख लूँगी, और बाकी 5 और -2 यहीं पे। तो ये मैंने बना दिया ए एक्स का ये मैट्रिक्स। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, इस ए एक्स मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट में लिखा। अब डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस वो ही है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट एलिमेंट के साथ। 9 इज मल्टीप्लाइड विद -2,
दरमियान में माइनस का साइन और फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -18 और जब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब सेम साइंस हैं तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे लेकिन साइन हमारे पास नेगेटिव का ही रहेगा। तो 8 और ये 5 और 1 5 और ये 8 0 8 -58 आ गया हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड कर देना है ए के डिटर्मिनेंट पे ताकि हमारे पास इस एक्स की वैल्यू आए। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -58 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -29 आई थी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 29 1 टाइम्स 29 एंड 29 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है 58। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इस माइनस से, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई जो कि इक्वल है 2k। ए वाई का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने x के कोफिशिएंट्स को सेम रखना है, यानी 2 और 5 अपनी जगह पे होंगे, जबकि यहाँ पे जो y वाले कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह b वाला मैट्रिक्स लिख लूँगी। यहाँ पे लिख लूँगी 9, यहाँ पे लिख लूँगी 8। अब आगे इस गिवन मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। डिटर्मिनेंट के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 8, बीच में नेगेटिव का साइन और यहाँ से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 2 8 जार हमारे पास होता है 16 और 9 5 ज़र होता है 45 और 45 में से जब 16 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। दिस इज इक्वल्स टू बड़ी रकम का साइन माइनस और माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 29। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूले में वैल्यूज डाल देंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -29। तो ए जो ए का डिटर्मिनेंट था वो भी हमारे पास 29 ही था। तो इन दोनों को आपस में कट डाउन कर देंगे, 1 टाइम्स आ जाएगा। y की वैल्यू आ चुकी है 1। अब हम ये चेक कर लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन थी 2x + 5 = 9। 2 और x की वैल्यू मैं डालूंगी यहाँ से उठा के अगेन 2 प्लस 5 ये वाला है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। दिस इज इक्वल्स टू 9। 2 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 4 + 5 = 9। तो ये आ जाएगा 9 = 9। It is confirmed that the value of x is 2 and the value of y is 1 for this question.